अस्सलाम वालेकुम ईरा लाइट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो टेस्ट नंबर 6 जो था हमारा, यूनिट वाइज एफएलपी 6 जो था, अब उसका सेकंड पार्ट हम करते हैं स्टार्ट। लाइफ वुड बी डिफिकल्ट, 16th में पढ़ रहा हूँ, विदाउट द यूजफुल मशीन्स एंड गैजेट वी हैव टुडे। अब वी हैव टुडे का ये जो क्लॉज है, ये इस यूजफुल मशीन्स जो लिखा हुआ है, तो इसको स्पेसिफाई करेगा द यूजफुल मशीन कह के। ये कौन सी मशीन्स और गैजेट्स का जिक्र हो रहा है, आगे स्पेसिफाई कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सेंटेंस के अंदर कोई कोई ना कोई सोर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है। वो क्लॉज की सूरत में भी हो सकता है, वो फ्रेज की सूरत में भी हो सकता है, वो और वर्ड की सूरत में भी हो सकता है। तो वी हैव टुडे का जो क्लॉज है वो मशीन्स और गैजेट्स को स्पेसिफाई कर रहा है। तो चार्ली ऑप्शन में इशू है। 17 देखिए, स्टीफन हैज अ सेमिनार ऑन संडे मॉर्निंग। अब फिर वही है कि सेमिनार कॉमन सिंगुलर नाउन है, तो ये कॉमन सिंगुलर नाउन है, और कॉमन सिंगुलर नाउन जो है वो आर्टिकल के बगैर नहीं आता होता। तो यहाँ पर स्टीफन हैज अ सेमिनार ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सो वी आर नॉट एबल टू गो टू स्की स्लोप्स अंटिल संडे। 18 देखिए, हरिकेन एंड्रयू इज वन ऑफ द मोस्ट डेवस्टेटिंग। तो जब सबसे ज्यादा कहना हो, यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना हो, तो मोस्ट से पहले हम द का यूज करते हैं। द मोस्ट डेवस्टेटिंग, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट हार्ड वर्किंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, 20th देखिए अब जी। तो 20th का हम कह रहे थे कि ऑन अप्रैल 26, 1986, fires and explosions following an unauthorized experiment caused the worst accident in the history of nuclear power at the nuclear power plant in Chernobyl, Ukraine। अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कोई कॉमन नहीं है, ये यूक्रेन चर्नोबिल का है, यानी खास उसका मुल्क और इलाका दिया गया है। तो लिहाजा यहाँ पर एट द न्यूक्लियर पावर प्लांट आना चाहिए था। बॉयज एंड गर्ल्स, बात वही है जो कि मैंने आर्टिकल्स का टेस्ट डिस्कस करवाते हुए पहले पार्ट में आपको बता दी थी कि सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई सोर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है जो कि आपको ढूंढना होगा। 21 देखें, आफ्टर द ब्लास्ट अप्रोक्सीमेटली 1,35,000 people were evacuated from the vicinity। तो ब्लास्ट के बाद तकरीबन 1,35,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया गिरदोनवाह से। तो ये जो विसिनिटी होगी, ये जो गिरदोनवाह का इलाका होगा, ये क्या हर इलाके की बात हो रही है? तो ब्लास्ट भी स्पेसिफिक है यहाँ पर, वो लोगों का डिजिट भी उन्होंने दे दिया कि कितने लोग थे, और वो जो विसिनिटी है वो भी द विसिनिटी होगी, यानी कि द नेबरहुड। क्वेश्चन नंबर 22 है, अहमद यूज टू बी एन इंजीनियर बट नाउ ही हैज हिज ओन बिजनेस। एन इंजीनियर आना चाहिए, द की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। जैसे ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर, ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर
बट नाउ ही इज अ बिजनेसमैन। 23 को देखें। द डचेस ऑफ यॉर्क ओपन न्यू हॉस्पिटल इन द सेंटर ऑफ लंदन। अब ऑफ लंदन का जो फ्रेज है, ये फ्रेज स्पेसिफाई कर रहा है इस वर्ड सेंटर को, और सेंटर ने फिर द को इनवाइट कर लिया है। 24 देखें। Although the two climbers followed the track to the summit of Mount Everest। अब ये ट्रैक भी कॉमन नहीं है, क्यों कि आगे ये जो टू द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट का ये जो फ्रेज है, ये स्पेसिफाई कर रहा है ट्रैक को, और ट्रैक फिर इनवाइट कर देगा द को। तो फॉलोड द ट्रैक, कौन सा ट्रैक? जो कि माउंट एवरेस्ट के नुक्ता उरूज, माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर जाता था। 25 देखिए। Fortunately, none of the scientists working on the volcano at the time of the eruption was injured। तो volcano भी any volcano नहीं है कि जिसके ऊपर ये scientists काम कर रहे थे, ये specific volcano होगा, तो इस वजह से the volcano आना चाहिए था। और वैसे भी आप यूं भी समझो ना कि वॉल्केनो कॉमन सिंगुलर नाउन है, और ये मैं बात कई दफा बता चुका हूं आपको अब लेक्चर में कि कॉमन सिंगुलर नाउन अगर हो तो वो आर्टिकल के बिना नहीं आता। ठीक है। अच्छा जी, 26 है जी। सम रिसर्चर्स आर कन्विंस्ड दैट एवरीबॉडी हु गेट्स हिट ऑन द हेड आना चाहिए, हैज एट लीस्ट सम ब्रेन डैमेज। अच्छा, that everybody who gets hit on the क्यों आना चाहिए? देखो, इसका मैं यूं समझाऊं आपको। he hit the hammer on his thumb। अच्छा, उसने अपने अंगूठे पर हैमर मार लिया। ये जो हिज आया ना यहाँ पे, ये पोजेशन को शो कर रहा है, हिज थंब, हिज पर्स, हिज हाउस, और ये नाउन के साथ जुड़ा होता है। ठीक, इस हिज की जगह पर हम द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जब द का इस्तेमाल करेंगे तो अंडरस्टूड उसका मतलब हिज हो जाएगा। ही हिट द हैमर ऑन द थंब का मतलब है ऑन हिज थंब। इसी तरीके से एवरीबॉडी हु गेट्स हिट ऑन द हेड। 27 द सुपरमार्केट इज इन द नॉर्थ स्ट्रीट। फिर वही स्ट्रीट के नाम से पहले हम जनरली द यूज नहीं करते। 28 देखिए। इट सीम्स दैट शी हैज इनफ टैलेंट टू बिकम एन इंटरनेशनल सिंगर। तो यहां पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। देखें, सेंटेंस को यूं पढ़ते हैं, इट सीम्स दैट शी हैज इनफ टैलेंट टू बिकम अ डॉक्टर, या द डॉक्टर, अ डॉक्टर। 29 वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इज पॉपुलेशन। तो यहाँ दा नहीं आना चाहिए। अगर दा लगाना है तो पॉपुलेशन के आगे कोई फ्रेज लगाओ, द पॉपुलेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन इज द पॉपुलेशन, सॉरी, इज द पोल्यूशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो आगे कोई स्पेसिफाइंग फ्रेज नहीं है, लिहाजा यहाँ पोल्यूशन से पहले दा नहीं लगना। और 30th देखे, वी लेफ्ट रोम एंड फ्लू अक्रॉस द एल्प्स टू द म्यूनिख। तो म्यूनिख तक मतलब म्यूनिख से पहले दा नहीं आना चाहिए। सिटीज के और कंट्रीज के नामों से पहले दा नहीं आता। हाँ, कंट्रीज के नामों से पहले दा तब आता है जब कंट्रीज प्लूरल हो, तो या तो एस वगैरह लगा हो उनके साथ, या एक से ज्यादा लफ्जों पर मुश्तमिल हो। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, जो अगला टेस्ट होगा टेस्ट नंबर 7 आपका, उस बारे में। अल्लाह हाफिज।